हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन जीके बिट। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इस लेक्चर से शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगे उसे आप पैरेलली नोट करते जाइएगा। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी। नाउ अब एक छोटा सा टर्म है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलता है? तो पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, राइट। वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, वन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? देखो सिंपल है, जब ये रिएक्शन देखोगे ना तो ये तुम्हें धोखा देगा। स्यूडो मतलब क्या होता है? क्या हाइपोथेटिकली जो नहीं होता है बस दिखता है आपको, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो बोलते हैं, राइट। जो होता नहीं है बस दिखता है या लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो, राइट। स्यूडो टर्म आपको पता है। तो ये जो है एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बस दिखेगा सेकंड ऑर्डर के जैसा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए देखिए इस तरह से रिएक्शन होता क्या है कि सपोज दैट कोई आपका रिएक्शन है A प्लस बी, वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। तो देख के यहाँ पे ऑर्डर क्या लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का हो, क्योंकि यहां भी वन है और यहां भी वन है। बट अगर दो रिएक्टेंट में कोई भी एक एक्सेस में हो, सपोज दैट ई क्या होगा? एक्सेस में होगा, तो बी के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। बी में आपको चेंजेस देखने को ज्यादा नहीं मिलेंगे। सपोज दैट ये मैं ले लेता हूं 0.1 मोल पर लीटर और बी को मैं ले रहा हूं 100 मोल पर लीटर। तो पता है कि ए के में क्या होगा? काफी रैपिड डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि कम अमाउंट में काफी बी क्या है? काफी एक्सेस है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से पूछा जाएगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी में आपको चेंजेस ए के रेस्पेक्ट में लगभग नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पे ये बी के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा? 1 होगा। बट जैसे हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ही कितना रहेगा रिएक्शन का? 2, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर कोई एक्सेस में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है? वन ऑफ द रिएक्टेंट should be in high concentration, in high concentration with respect to others। तो दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अगर कॉमन एग्जांपल की बात करें तो आपका आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें तो, राइट। तो आपको सपोज दैट एक मैं हाइड्रो एस्टर ले रहा हूं CH3 COOCH3, राइट। ये आपको पता है ये क्या है? आपका मिथाइल इथेनोएट। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, साथ ही साथ मेथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट होता है? CH3OH, मेथेनॉल में। तो ये तो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, बट ये आपको H2O क्या रहता है? मीडिया रहता है। यहाँ पे H2O क्या रहता है? मीडिया रहता है। दैट मीन्स ये क्या रहेगा? एक्सेस में रहेगा। तो एक्सेस में रहेगा दैट मीन्स ऑर्डर तो दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। दैट मीन्स इस रिएक्शन का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो 1 होगा, जबकि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा? 2। तो ये आपका क्या था? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तो बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट कोई रिएक्टेंट क्या जा रहा है? A2 B में जा रहा है और अगर इसका ऑर्डर 2 है तो पता है -D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt। रेट लॉ पता होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A टू द पावर 2 हो जाएगा। तो फिर से इसको वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, -D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू K इंटू dt। dt को हमने उधर भेज दिया। इस माइनस सिंबल को भी आप क्या करो, इधर फिलहाल के लिए कर लो।
तो देखो मैं यहाँ सिंपली आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, अगर 1/x स्क्वायर डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं x⁻² dx, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तो क्या हो जाएगा x⁻² + 1 बाय -2 + 1, राइट। अब प्लस कोई कांस्टेंट c रहेगा, तो देखिए यहाँ x⁻ क्या बच जाएगा -1, अब बाय यहाँ नीचे भी -1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ -1/x, राइट। प्लस c तो एक रैंडम कांस्टेंट है, ये आपने इंटीग्रेशन पर रखा। तो इसी बेसिस पे हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा c0 to ct तक, और ये कहाँ से इंटीग्रेट होगा 0 to t तक। तो अगेन आपको पता है k कांस्टेंट, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, राइट। तो यहाँ पे x के जगह अपने पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द कहाँ से कहाँ तक होगा c0 to ct तक, ये क्या बचेगा -k × t। इसको अलग से लिखोगे, राइट। तो देखो ऑलरेडी माइनस माइनस है, उसको हम हटा सकते हैं, तो ये क्या होगा माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/ct - 1/c0 = kt। तो 1/ct को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उधर उसको कर लेंगे तो 1/c0 + kt। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को आपको कर्व y पे एक्सिस पे दिखाना, सपोज दिस इज योर y, दिस इज योर c, दिस इज योर m एंड दिस इज योर x, तो इसका प्लॉट कैसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो y के जगह हमने y एक्सिस पे क्या रखा है 1/ct को रखा है, किसको रखा है y, और x पे किसको रखा है t को रखा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है पॉजिटिव है। फिर से ध्यान से देखो, हमने यहां से इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया था, तो ये क्या था -1/x आया था, राइट। तो यहाँ पे एक माइनस और ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 1/ct - 1/c0, राइट। पहले ct का वैल्यू रखते हैं, 1/ct - 1/c0 = kt। तो ct का वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू अगर जैसे 1/ct की बात करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है, तो कर्व कहाँ जाएगा ऊपर के तरफ, और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है 1/c0 है, ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या 1/c0 है। और इस रिएक्शन का अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा k, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात कर लें। अगर इसका हाफ लाइफ की बात करें तो पता है कि c0/2 हो जाएगा, किसका वैल्यू ct का वैल्यू, तब जाके t को हम लोग क्या बोलते हैं t हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1/2 t हाफ बोलता है। तो इस एक्सप्रेशन में आप इसका वैल्यू रख लो, तो 1 ये क्या हो जाएगा 1/ct के जगह c0/2 = 1/c0 + k × t, राइट गाइस। तो अब देखो यहां से तुम k का वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर ले आओ, ये 2/c0 - 1/c0, इसको भी फिलहाल t को रहने देते हैं। तो अब हम अगर k का वैल्यू या t का वैल्यू निकालें तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो c0 कॉमन निकाल लेंगे, तो राइट 2 - 1 तो 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/c0 × t। और ये जो t है, ये t क्या है हाफ लाइफ है, ये t क्या है आपको ऑलरेडी पता है, ये t क्या है 1/2 है, हाफ लाइफ। तो या फिर अगर आप यहां से t हाफ लाइफ निकालना चाहते हो तो पहले t हाफ को इधर रख लो, तो 1/c0 × क्या हो जाएगा k हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर के भी एक्सप्रेशन, ये आपको ध्यान रखने की ये क्या होता है, एंड पैरेलली आपको उसका हाफ लाइफ क्या निकलता है। नाउ कमिंग टू द, अगर हमें nth ऑर्डर का इक्वेशन फाइंड करना है, nth ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो इसको आप पैरेलली नोट कर लो, राइट। अगर आपने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना nth ऑर्डर रिएक्शन। सो गाइस चलिए देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। nth ऑर्डर रिएक्शन, तो सपोज दैट ये रिएक्शन क्या आपको A to B है, क्या है A to B है, राइट। तो अब इसमें आपको सिंपल सा पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C0 होगा, उस समय ये कुछ नहीं होगा। t = 0 की बात करें तो t = जैसे हम t की बात करते हैं तो इसको हम लोग ct से दिखा लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा सपोज दैट x। तो यहां से आपको पता है रेट लॉ R क्या बोलता है k × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power n, राइट। तो R को क्या लिख सकते हैं -d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A by dt,
इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। बहुत ही सिंपल है। अब इसको इधर ले आते हैं, dt को उधर लेके चले जाते हैं, तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n इक्वल टू माइनस ऑफ kt। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इज योर सी नॉट टू सी टी एंड दिस इज योर, सॉरी गाइस, दिस इज योर dt एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू t। तो अब देखिए 1 बाय एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर माइनस एन प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एन प्लस 1, राइट। बहुत सिंपल है। और कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट टू सी टी तक, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के टी। तो अब ध्यान से देखो, पहले सी टी रखते हैं, तो माइनस 1 बाय एन तो बाहर आ जाएगा, राइट, या उसको 1 माइनस एन के फॉर्म में ले आते हैं, तो इसको नीचे लिख सकते हो 1 बाय 1 माइनस एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी टी टू द पावर 1 माइनस एन बाय, ध्यान से देखिए यह माइनस में जाएगा गाइस, फिर ध्यान से इसको रखना है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको माइनस करके लिखें तो पहले सी टी रखना होगा, तो सी टी टू द पावर 1 माइनस एन, और माइनस क्या हो जाएगा सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी। सिंपल है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस एन को हम उधर लेके चले जाएं तो ये एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, सी टी टू द पावर 1 माइनस एन, और देखो ये जो माइनस है इसको हम लोग प्लस में कर लेंगे, राइट, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सी नॉट टू द पावर, इधर ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 1 माइनस एन प्लस, और ये 1 माइनस एन को हमने उधर भेज दिया है, तो राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, राइट। देखो ये पहले उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो 1, तो राइट, तो माइनस 1 माइनस एन, और ये तो सिंबल माइनस के साथ ही है, इंटू के टी, क्या रह जाएगा इंटू के इंटू टी, राइट। फिर से ध्यान से देखो, पहले 1 माइनस एन को इधर लेके चलो, एक माइनस ऑलरेडी है, 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और जो फिर ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस एन इक्वल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, और इसको अगर हम प्लस कर लें क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू के इंटू टी। अब देखो जैसे ही अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर जीरो, ऑर्डर क्या बोल दिया जाए जीरो, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, राइट। तो फिर से हम रख के देखते हैं, तो ये क्या बच जाएगा सी टी 1 माइनस जीरो 1 ही रह जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सी नॉट, ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू जीरो है तो सी नॉट ही रह जाएगा। अब देखो एन का वैल्यू जैसे जीरो करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एन का वैल्यू जैसे क्या करेंगे जीरो, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के टी, याद होगा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। जब अपने पास ऑर्डर क्या हो जाए 1, तब देखो दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान से देखो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 प्रूफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट, तो नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर को आपको स्पेशली अलग से याद रखना है, राइट ना। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर की, जब रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो 2 हो, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फिर से ध्यान से रखो, तो 1 माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकते हो सी टी टू द पावर 1 माइनस 2 इक्वल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस 2। यहाँ देखिए फिर से प्लस सिंबल है, तो 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा के टी, तो यहाँ देखिए क्या बच जाएगा सी टी टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू सी नॉट टू द पावर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये प्लस हो जाएगा के इंटू टी। देखो अगेन जो हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाला था बिल्कुल 1 बाय सी टी इक्वल टू 1 बाय सी नॉट प्लस के टी, उसी फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ गया है। सिमिलरली इसके लिए आप थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर किसी, अगर हम बात करें फोर्थ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, राइट, तो एन का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो फिर से यहां पे हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा
ct टू द पावर 1 माइनस 3 इक्वल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस 3, और यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू के टी। तो 1 बाय इसको हम लोग लिख सकते हैं सी टी का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 के टी। तो किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। ना अब बात करें हम हाफ लाइफ की, किसकी बात करें, हाफ लाइफ की। तो आपको पता है हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, जब सी टी का वैल्यू क्या हो जाए सी नॉट बाय 2 हो जाए, राइट। तो उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं T1 बाई 2 बोलते हैं। दैट मीन्स जब क्या हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या हो जाए आधा हो जाए। तो फिर से देखो इस एक्सप्रेशन में हम लोग रखते हैं, तो ये क्या है यहां पे हो जाएगा सी नॉट बाई 2, क्या हो जाएगा सी नॉट बाई 2 टू द पावर, यहां ध्यान से देखो 1 माइनस एन इक्वल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 इंटू के टी। तो अब ध्यान से देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, 2 को अलग कर लेते हैं, 2 टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 इंटू के टी। सिंपल है, एन माइनस 1 इंटू के टी। तो अब ध्यान से देखो सी नॉट यहां भी है, सी नॉट यहां भी है, तो इसको आप एक साथ निकाल के कॉमन भी निकाल सकते हो, या इस फॉर्म में भी आप इसे याद रख सकते हो। ये जो टी है ये क्या हो जाएगा टी हाफ। तो राइट, तो टी हाफ का अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो पहले इसको इधर माइनस करना होगा। तो सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन बाई 2 टू द पावर 1 माइनस एन, राइट। माइनस क्या हो जाएगा सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू, ध्यान से देखो एन माइनस 1 इंटू के इंटू टी हाफ। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, राइट, आप इसको नोट कर लिए होगे जैसा मैं उम्मीद करता हूं, तो उसी एक्सप्रेशन को मैं इस साइड लिख दे रहा हूं। तो यहां ध्यान से देखो सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन कॉमन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, ये जो n माइनस 2 है इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, राइट। n माइनस 1 इंटू के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू के, राइट। और देखो यहां कॉमन क्या आ जाएगा 1 बाय 2 टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हाफ। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक बार दो बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे हमको जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, तो एन का वैल्यू जैसे हम जीरो रखेंगे, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, राइट, और ये 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ही है कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या ये वैलिड हो पाएगा, तो हम चेक करते हैं एन इक्वल टू अगर हम जीरो रख दें तो ये क्या हो जाएगा सी नॉट टू द पावर 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा के, राइट, इंटू 1 बाय 2, 1 माइनस एन है, दैट मीन्स 2 टू द पावर 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हाफ। चलिए हम लोग देखते हैं, तो सी नॉट टू द पावर ये तो सी नॉट ही बच जाएगा, ये माइनस के है, और 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 0 क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और एक माइनस यहाँ है तो ऑलरेडी वो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो सी नॉट बाय 2 के इक्वल टू टी हाफ। तो यहाँ एन का वैल्यू रख लो। आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है हाफ लाइफ सी नॉट बाई 2 के होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं nth ऑर्डर के भी एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे से आपको याद होगा। nth ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, और हाफ लाइफ जो nth ऑर्डर का होता है ये। तो ये दो एक्सप्रेशन अगर आपको याद रहा तो आप nth ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में ऑल टुगेदर सारी चीजें बता सकते हो। तो ये था अपना ये लेक्चर जो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जीरो ऑर्डर को देखा, फिर सेकंड लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर को, एंड इस लेक्चर में मैंने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शंस को कवर किया है। बस एक पॉइंट याद रखना कि जो nth ऑर्डर का ये एक्सप्रेशन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली फर्स्ट ऑर्डर के लिए
करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 करेंगे जहां भी तो ये जीरो वाला पार्ट आ जाएगा। तो आई होप गाइज कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो अपने पास एक टॉपिक बच गया केमिकल काइनेटिक्स का, कॉलिजन थियरी, जिसको हम लोग आएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।